अभी तक ऑप्शन सीखे हैं उनके बेसिस पे स्प्रेड, कॉम्बिनेशन और सिंथेटिक इन 3 तरह की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, जिनमें से इनके सब कैटेगरीज या सब टाइप्स भी होते हैं। पहले हम लोग स्प्रेड के बारे में सीखते हैं। अंडर दिस स्ट्रैटेजी वी ईदर बाय एंड सेल, ओनली कॉल और ओनली पुट एट अ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। क्या करते हैं हम लोग? वी ईदर बाय एंड सेल, ओनली कॉल और ओनली पुट एट अ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, but we don't buy or sell a combination of call and put. Spreads can be divided into, इनकी सब कैटेगरीज है। इसमें क्या करना है हम लोग को? ज्यादातर हम लोग एक तो बाय करेंगे, क्या बाय करेंगे? कॉल और पुट, या फिर ओनली कॉल और ओनली पुट। इनमें अलग अलग 3 कैटेगरीज है। पहली वर्टिकल स्प्रेड, दूसरी हॉरिजॉन्टल और कैलेंडर स्प्रेड, और तीसरी डायगोनल स्प्रेड। अब इनको हम लोग देखते हैं कि ये है क्या। वर्टिकल स्प्रेड, हियर वी बाय एंड सेल ऑप्शंस विथ अ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस। हियर वी बाय एंड सेल ऑप्शंस विथ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस। फिर कौन सा? ये कॉल या पुट कोई भी हो सकता है, राइट? विथ अ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस बट विथ अ सेम एक्सपायरी डेट। दिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, वर्टिकल स्प्रेड में हम लोग क्या करते हैं? बाय और सेल दोनों करते हैं डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस पे बट सेम एक्सपायरी डेट। पहली बुल स्प्रेड, डियर एंड बटरफ्लाई। बुल स्प्रेड में होता क्या है? हियर वी बाय 1 कॉल और 1 पुट एट अ लोअर स्ट्राइक प्राइस and sell 1 call or 1 put at a higher strike price. This strategy is used when the investor feels that the market is going to go up but at the same time does not want to take at high risk. If he proved wrong and market goes down, then he will be safer in that situation. वो क्या करता है? He will buy 1 call at lower strike price, at lower strike price, and sell 1 put at higher strike price. अब ये स्ट्राइक प्राइस लोअर और हायर ये कैसे डिनोट होगी, कैसे पता चलेगी? तो ये हमारी स्पॉट प्राइस से कंपेयर करके होगी। बाय 1 कॉल एट लोअर स्ट्राइक प्राइस और सेल 1 पुट एट अ हायर स्ट्राइक प्राइस, और वाइस वर्सा। अगर हम लोग पुट के बारे में सोचते हैं, राइट, अगर मार्केट अप जाने के बारे में सोच रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि यहां पर बुल स्प्रेड स्ट्रेटेजी यहां पर हम लोग यूज करेंगे, राइट, या फिर वाइस वर्सा। क्लियर? अगर ये वाइस वर्सा केस होती तो इसे हम लोग बियर स्ट्रेटेजी कहते हैं। हियर वी बाय 1 कॉल और पुट एट अ हायर स्ट्राइक प्राइस एंड सेल 1 कॉल और पुट एट अ लोअर स्ट्राइक प्राइस। ये वाइस वर्सा केसेस होती है। This strategy is used when the investor feels that the market is going to go downside, right? यहां पर हम लोगों ने क्या करना है? ये completely similar रहेगा, but यहां हम लोग 1 कॉल और पुट की जगह पे ये हमारी हायर स्ट्राइक प्राइस रहेगी और ये हमारी लोअर स्ट्राइक प्राइस रहेगी। ऐसा क्यों? बुल स्प्रेड और बियर स्प्रेड इन दोनों को कंसीडर करते वक्त हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। पहले बुल स्प्रेड के बारे में सोचते हैं। बुल स्प्रेड में क्या दिया है कि बाय 1 कॉल एट लोअर स्ट्राइक प्राइस एंड सेल 1 पुट एट हायर स्ट्राइक प्राइस।
one call buy at lower price and one put sell at higher price. राइट, ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी. आप लोगों को थोड़ा और बड़ा करेंगे. बाय वन कॉल एट लोअर प्राइस. ये हमारी कौन सी प्राइस होगी? ये हमारी हमेशा स्ट्राइक प्राइस होगी. राइट, एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज इन केस हमारी स्पॉट प्राइस ये हमारी है 500 रुपीज. किसी भी पर्टिकुलर शेयर की या सिक्योरिटी का अंडरलाइन स्पॉट प्राइस है 500 रुपीज. और हम लोग क्या सोच रहे हैं? बुल ट्रेंड सोच रहे हैं, बुलिश स्प्रेड सोच रहे हैं, बुल स्प्रेड स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं. तो हम लोग क्या करेंगे? वन कॉल वन बाय. राइट, ये हम लोग कौन से के लिए सोच रहे हैं? बुलिश मार्केट के लिए. जब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस ज्यादा बढ़नी चाहिए तो हम लोग लोअर स्ट्राइक प्राइस की, से फॉर एग्जांपल 300 की स्ट्राइक प्राइस की, 300 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल बाय करेंगे और 500 से ज्यादा 700 की स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग प्रीमियम के बारे में सोचें, तो प्रीमियम इस केस में हम लोगों को पे करना पड़ा था 250 रुपीज और यहां हम लोगों ने पे किया था 180 रुपीज. इफ स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी अगर ये 500 से ज्यादा है, स्पॉट प्राइस अगर एक्सपायरी 500 से ज्यादा है, से फॉर एग्जांपल यहाँ 250 नहीं लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 140 लेते हैं और यहाँ पर हम लोग लेते हैं पुट की प्राइस 120 रुपीज. राइट, और एक्सपायरी जो है वो एक्सपायरी के दिन हमारी पर्टिकुलर शेयर की प्राइस वो थी स्पॉट प्राइस 800 रुपीज. सो 800 रुपीज के लिए स्ट्राइक प्राइसेस के हिसाब से हमारी प्रीमियम की वैल्यू कितनी होगी, ये फाइंड आउट करने के लिए हमारी वैल्यू ऑफ प्रीमियम हम लोग यहां पर फाइंड आउट करेंगे. वैल्यू ऑफ प्रीमियम कैसे फाइंड आउट होगा? इट विल बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ स्पॉट प्राइस ऑन एक्सपायरी less strike price. Spot price on expiry less strike price. 800 minus 300, value of premium will be 500. Right? The spot price is greater than strike price. That's why it will be considered as a difference as the value of premium. Why? Because we are buying call. और कॉल के लिए हम लोगों ने यहां पर देखा है, अगर हम लोग कॉल बाय करते हैं तो स्पॉट प्राइस अगर ज्यादा होगी तो कॉल ऑप्शन बायर के लिए प्रॉफिट होगा. स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, देन द कॉल ऑप्शन विल रिसीव द पॉजिटिव पे ऑफ. राइट, व्हाट इफ पुट ऑप्शन सेलर के लिए? पुट ऑप्शन सेलर के लिए हम लोगों ने क्या सोचा है कि इफ the spot price is greater than the strike price, then the value of option put option buyer or seller put option seller will become the loss. Right, put option seller के लिए वो क्या होगा? लॉस होगा. सो यहां इस केस में पुट ऑप्शन सेलर के लिए 700 की प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है, तो
इस केस में यहां पर वैल्यू ऑफ प्रीमियम कितनी बनेगी? 0, बिकॉज स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन द स्पॉट प्राइस. स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन द स्पॉट प्राइस, मतलब स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस, राइट. सो पुट ऑप्शन के लिए यहां पर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? यहां पर प्रॉफिट होगा. कैसे प्रॉफिट? जब हम लोग सेल करते हैं तो सेलर के लिए हम लोगों ने हायर प्राइस पे सेल किया है, तो सेल किया है तो उसके लिए वैल्यू कम होगी, और वैल्यू कितनी कम होगी? तो उसे प्रॉफिट मिलेगा अप टू द वैल्यू ऑफ प्रीमियम. यहां पर देखो, स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, देन पे ऑफ इज मैक्सिमम टू द वैल्यू ऑफ प्रीमियम, जो हमें 50 रुपीज दिखाई दे रहा था. पुट ऑप्शन के लिए 50 रुपीज यहां पर प्रॉफिट मिल रहा था, पुट ऑप्शन सेलर के लिए. और इस केस में भी हम लोग पुट ऑप्शन सेल ही कर रहे हैं. वन पुट ऑप्शन सेल एट अ हायर प्राइस जो कि 700 है. सो 700 स्ट्राइक प्राइस है, जो कि हमारी स्पॉट प्राइस एक्सपायरी की डेट जो है उससे कम है. इसके लिए पे ऑफ जो होगा वो 120 रुपीज हमारा पे ऑफ रहेगा, राइट. टोटल अगर हम लोग कंसीडर करें तो टोटल पे ऑफ के लिए फाइनल पे ऑफ जो होगा या फाइनल रिसीट या प्रॉफिट और लॉस जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस अगर हम लोग देखें तो यहां इस केस में हम लोगों को 500 माइनस द वैल्यू ऑफ प्रीमियम, we will receive 360 rupees as a profit from the call buy option and 120 rupees from the put sell option. The total we will receive almost 480 rupees. हम लोग टोटल इन्वेस्ट कितना पे कर रहे थे? टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 120 प्लस 140, 260 हम लोगों ने इन्वेस्ट किए, और अल्टीमेट हम लोगों को जो डिफरेंस मिला वो था 620, और ये 620 में से 260 माइनस करके 480 विल बी आर अल्टीमेट प्रॉफिट और पॉजिटिव पे ऑफ. ये स्ट्रैटेजी बुल स्प्रेड स्ट्रैटेजी कब इस्तेमाल होती है? व्हेन द इन्वेस्टर और ट्रेडर एक्सपेक्ट्स that the market will go up or the prices of that particular security will rise. इस केस में बुल स्प्रेड स्ट्रैटेजी यूज होती है, राइट. अगर ये वाइसे वर्सा होता कि इस केस में 500 की जगह पे जो स्ट्राइक प्राइस 800 हुई है वो 800 की जगह पे 300 या 200 होती, तो यहाँ पर पे ऑफ्स कुछ उल्टे होते, लेकिन सेलर की जो प्राइस होती यहाँ पर उसे भी हम लोग कंसीडर करते हैं. सो मैक्सिमम लॉस भी यहाँ पर कंसीडर किया जाता. तो मैक्सिमम लॉस कितना होता है हमारे लिए? 260. क्लियर एवरीवन? फुल स्प्रेड स्ट्रैटेजी क्लियर एवरीवन? यस सर. ओके. वाइसे वर्सा यहां हम लोग बियर स्प्रेड स्ट्रैटेजी कंसीडर करते हैं. बियर स्प्रेड स्ट्रैटेजी के लिए हम लोग अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है या शेयर की प्राइस कम होने वाली है, तो वी विल यूज अ बियर स्प्रेड स्ट्रैटेजी, जिसमें लोअर स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन हम लोग बाय करेंगे, जो बुल स्प्रेड में हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करते थे, और हायर स्ट्राइक के लिए कॉल ऑप्शन यहां पर सेल करेंगे, राइट. इस तरह की कुछ स्ट्रैटेजी हम लोग इस्तेमाल करेंगे. क्लियर? बटरफ्लाई स्टेज पे बटरफ्लाई स्प्रेड जो है, इसमें हियर वी बाय वन कॉल और पुट एट अ लोअर स्ट्राइक प्राइस, बाय वन कॉल और पुट एट अ हायर स्ट्राइक प्राइस, एंड सेल टू कॉल्स एट अ मिड स्ट्राइक प्राइस. This strategy is used when the investor thinks that there will not be a wide fluctuation in the share prices in future. This strategy is known as butterfly because it makes a butterfly like a
पे ऑफ डायग्राम। मतलब इन शॉर्ट कि जब जब इन्वेस्टर डाइसी सिचुएशंस में सोचता है कि मार्केट में शेयर की प्राइसेस कम या ज़्यादा हो सकती है, ये उसे पता नहीं है, तो इस केस में वो कुछ इस तरह से हमारी पर्टिकुलर पोजीशंस लेता है, जिसकी वजह से अगर मार्केट में फ्लक्चुएशंस की वजह से शेयर की प्राइस कम होती है तो भी हमें प्रॉफिट हो, शेयर की प्राइस ज़्यादा होती है तो भी हमें प्रॉफिट हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बटरफ्लाई स्प्रेड स्ट्रैटेजी। राइट, वर्टिकल स्प्रेड आई होप कि आप लोगों को क्लियर है, जिसमें आने वाले 3 पॉइंट्स बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड और बटरफ्लाई स्प्रेड, ये तीनों पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल और कैलेंडर स्प्रेड। हॉरिजॉन्टल और कैलेंडर स्प्रेड में अगेन दो अलग अलग टाइप्स है, एक नॉर्मल और दूसरा रिवर्स कैलेंडर। हियर ऑल ऑप्शंस आर विथ डिफरेंट एक्सपायरेशन, ऑल ऑप्शंस with different expiration but same strike prices are considered. This strategy is used when the investor feels that the share prices will behaving in some specific manner. ऐसा क्यों? Say for example, अगस्त महीने की सितंबर महीने की एक्सपायरी डेट जो है वो नियरेस्ट एक्सपायरी है और अक्टूबर मंथ की जो एक्सपायरी है वो हमारी जो हमारी दूर की एक्सपायरी है उसे हम लोग कंसिडर करेंगे। सो इस केस में जो दूर की एक्सपायरी होती है उनके लिए हम लोग ज़्यादातर प्रीमियम पे करते हैं बिकॉज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ऑप्शन सेलर या ऑप्शन बायर या ऑप्शन ट्रेडर क्या सोचते हैं कि हम लोग दोनों तरीके से सोचेंगे कि जो नियरेस्ट एक्सपायरी है उनके बारे में भी और जो लेटर ऑन एक्सपायरी है उनके बारे में भी। सो फ्लक्चुएशंस जो है आने वाले एक महीने में शेयर की प्राइस कम होने वाली है लेकिन उसके बाद बढ़ सकती है। देन वी विल थिंक अबाउट टू बाय अ सितंबर्स कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन एंड अक्टूबर्स बाय ऑप्शन, राइट, कॉल ऑप्शन। इस तरह से हम लोग उसे परचेज करेंगे या ट्रेड करेंगे। तो इनमें नॉर्मल कैलेंडर और रिवर्स कैलेंडर, ये जो अलग अलग पॉइंट्स हैं इसे हम लोग देखते हैं। नॉर्मल कैलेंडर, अंडर दिस स्ट्रेटेजी वी सेल वन कॉल विथ शॉर्टर मैच्योरिटी एंड बाय वन कॉल और पुट विथ लॉन्गर मैच्योरिटी। ये कॉल और पुट कब डिफाइन होगा? हमारी बुलिश या बेरिश ट्रेंड के हिसाब से, राइट। अगर बुलिश ट्रेंड है तो उसे बुलिश कैलेंडर कहेंगे। हियर वी सेल वन कॉल with a shorter maturity and buy one call with a longer maturity। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में कहा, सितंबर में शेयर की प्राइस कम होने वाली है लेकिन अक्टूबर में ज़्यादा बढ़ सकती है। दैट्स वाई सितंबर के लिए हम लोग पुट बाय करेंगे या फिर कॉल सेल करेंगे और दूसरा अक्टूबर के लिए कॉल बाय करेंगे, राइट। ये हमारे बुलिश कैलेंडर के लिए। वही बेरिश के लिए वाइस वर्सा होगा। बेरिश के लिए वी सेल वन कॉल एंड बाय वन पुट इन द बेरिश स्ट्रेटेजी। न्यूट्रल कैलेंडर के लिए हियर वी सेल वन कॉल विथ शॉर्टर मैच्योरिटी एंड बाय वन कॉल विथ अ लॉन्गर मैच्योरिटी विथ अ स्ट्राइक प्राइस विच इज क्लोज टू द प्रिवेलिंग स्पॉट प्राइस। अब व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस एंड प्रिवेलिंग स्पॉट प्राइस, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा। एग्जाम्पल में एक्सपायरी जो थी बुलिश स्प्रेड में जब हम लोग देख रहे थे ये सेम थी, राइट। लेकिन ज़्यादातर जब हम लोग कैलेंडर के बारे में सोचते हैं या फिर हमारी कैलेंडर के लिए कंसीडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल और कैलेंडर स्प्रेड में कंसीडर करते हैं, तो हम लोग स्पॉट प्राइस जो होती है उनके क्लोज की कॉल्स देते हैं। तो ये 500 और 800 ये बिग डिफरेंस है स्ट्राइक प्राइजेस में, राइट। जो 300 और 700 है ये भी हमारा बिग डिफरेंस था। वी विल कंसीडर फॉर द डिफरेंट एक्सपायरी। अगर हम लोग कैलेंडर के बारे में सोचते हैं, कैलेंडर स्प्रेड्स के बारे में सोचते हैं, तो हम लोग डिफरेंट एक्सपायरी डेट के लिए स्ट्रैटेजी कंसीडर करते हैं और उस केस में हम लोग
स्पॉट प्राइस जो होती है उस स्पॉट प्राइस के नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कंसीडर करेंगे। मतलब 500 की जगह पे 550 या 600 या फिर 400 या 450 इस तरह की स्ट्राइक प्राइसेस को हम लोग कंसीडर करते हैं टू बाय और सेल ऑफ अ सिक्योरिटी, राइट। किस तरह से होगी तो हम लोग कैलेंडर स्प्रेड के लिए देखते हैं। कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी, राइट। कैलेंडर स्प्रेड के लिए भी हम लोग यहाँ पर स्पॉट प्राइस कुछ यही लेते हैं, कंसिडर करते हैं फिलहाल के लिए। इन्होंने क्या कहा है कैलेंडर स्प्रेड के लिए, अगर हम लोग बुलिश कैलेंडर देखते हैं तो बुलिश कैलेंडर के लिए हियर वी सेल वन कॉल विथ शॉर्टर मैच्योरिटी, वन कॉल हम लोग सेल करेंगे जिसकी एक्सपायरी जो होगी, एक्सपायरी शॉर्टर या नियरेस्ट होगी उसे सेल करेंगे। और दूसरा साइमल्टेनियसली हम लोग बाय वन कॉल और पुट, बाय वन कॉल, अगर हम लोग कॉल के बारे में सोचते हैं तो कॉल के ही बारे में यहां पर सोचेंगे। वन कॉल यहां पर बाय करेंगे फॉर द लॉन्गेस्ट मैच्योरिटी। अब व्हाट इज मैच्योरिटी और व्हाट इज एक्सपायरी? से फॉर एग्जांपल स्पॉट प्राइस हम लोग सब अक्टूबर में ट्रेड कर रहे हैं, सॉरी अक्टूबर में अगस्त में ट्रेड कर रहे हैं, स्पॉट प्राइस अगस्त की है, तो एक्सपायरी नियरेस्ट जो होगी यहाँ पर सितंबर की एक्सपायरी नियरेस्ट होगी और अक्टूबर की एक्सपायरी लॉन्गेस्ट होगी, राइट। इस तरह की स्ट्रैटेजी हम लोग कंसीडर करेंगे, राइट। सेल कॉल सेल करते हैं क्यों? क्योंकि हम लोग क्या शेयर कर रहे हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं कि हम लोगों की प्राइसेस जो है वो बढ़ने वाली है, राइट। और बढ़ने वाली है इसलिए हम लोग शॉर्टेस्ट इसमें कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए। तो कॉल सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा, क्यों? अगर कॉल सेल करते हैं तो प्राइसेस अगर बढ़ी तो हमारी वैल्यूज कम होगी और वैल्यूज कम होती है तो सेल करने पे हमें प्रॉफिट मिलेगा। कॉल बाय करते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए तो उसमें प्रॉफिट भी होगा कंसिडरेबल, राइट। तो ये दोनों केसेस हम लोगों को यहाँ पर कंसीडर करनी है। नियरेस्ट एक्सपायरी की कॉल सेल क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि हम लोग नियरेस्ट एक्सपायरी की भी कॉल बाय कर सकते हैं, लेकिन नियरेस्ट एक्सपायरी के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जो ऑप्शन प्रीमियम होता है उस ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू नियरेस्ट एक्सपायरी जब नियर आती जाती है तब इस तरह की वैल्यूज कम होते हुए दिखती है। इसलिए इसे कैलेंडर स्प्रेड के लिए बुलिश कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं, राइट। इसे हम लोग बुलिश कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं। एवरीवन क्लियर? और वाइस वर्सा केस हम लोग बेरिश कैलेंडर के लिए कंसीडर करेंगे कि पुट सेल करेंगे और देन पुट बाय करेंगे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। अगर यही कंटिन्यूअसली अगर हम लोग कंसीडर करें तो बुलिश बेरिश कैलेंडर के लिए किस तरह से होगा? बेरिश कैलेंडर के लिए हम लोग यहाँ पर वन कॉल की जगह वन पुट और यहाँ पर वन पुट हम लोग सेल करेंगे इफ बेरिश कैलेंडर बेरिश थिंग इज देयर, ठीक है। कि हम लोगों को लगता है कि आगे चल के स्पॉट प्राइस जो है वो ये कम होने वाली है या कम हो सकती है, राइट। तो हम लोग इस तरह की स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे, राइट। क्लियर एवरीवन? नॉर्मल कैलेंडर, न्यूट्रल और बेरिश ये दोनों क्लियर। इनके अलावा आता है रिवर्स कैलेंडर। रिवर्स कैलेंडर क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट this is opposite of normal calendar spread. Here we sell one call or one put with a longer maturity and buy one call or one put with a shorter maturity. जो normal calendar के लिए हम लोगों ने किया इसके vice versa, मतलब यहाँ पर one call buy करेंगे और यहाँ पर one sell buy करेंगे, इसलिए reverse calendar कहते हैं। कब? जब हम लोगों को bearish या bullish trend हमें देखने को मिलेगा तब, राइट। सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये स्ट्रैटेजीज। समझने के लिए
हमारे लिए दिक्कत आती है, लेकिन इसे जब हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिकल में देखेंगे तो हम लोगों को इस्तेमाल करते आ सकती है, राइट। ज़्यादातर अलग अलग जो इन्वेस्टर्स होते हैं इस तरह की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। देन डायगोनल स्प्रेड, दिस स्प्रेड इज अ मिक्सचर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्रेड which means that options have different strike prices with different expiration, which is what happens under the calendar spread। जो हमारी वर्टिकल स्प्रेड है, वर्टिकल स्प्रेड में हम लोग क्या करते थे, सेम एक्सपायरी। वर्टिकल स्प्रेड में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, सेम एक्सपायरी, सेम एक्सपायरी हम लोग कंसिडर करते हैं एंड डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस हम लोग कंसिडर करते हैं। कैलेंडर में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, कैलेंडर में हम लोग डिफरेंट एक्सपायरी कंसिडर करते हैं। वहीं हम लोग डायगोनल में क्या कंसिडर करेंगे, जो हमारी एक्सपायरी है वो एक्सपायरी और जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है इन दोनों को भी हम लोग कंसिडर करते हैं। दिस स्प्रेड इज अ मिक्सचर ऑफ वर्टिकल एंड स्प्रेड वेयर द ऑप्शन हैव अ डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस विथ अ डिफरेंट एक्सपायरी, हम लोग यहां पर कंसिडर करते हैं, राइट। इनकी प्रैक्टिकल अपीयरेंस, जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे, एक्चुअल मार्केट में ट्रेडिंग्स नहीं देखोगे, तब तक ज़्यादा आप लोगों को वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो ये केसेस सेम एक्सपायरी या डिफरेंट एक्सपायरी एंड डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस जो है ये हम लोगों को कंसिडर करनी है, राइट। तो इसका प्रैक्टिकल अपीयरेंस जब आप लोग प्रैक्टिकली देखोगे तब इसका समझ में आएगा।